शालिग्राम भगवान होते हैं पत्थर की, वो मंदिर के चारों साइड बिखरे हुए थे। सौंदर्यकरण के लिए इसमें पैसे रखे हुए थे, अच्छे खासे पैसे रखे हुए थे। ये दान पात्र को तोड़ के, इसके ताला तोड़ के उसके बाद यहाँ से पैसे ले गए हैं। उसके बाद हमारे जितने भगवान के आसन थे सारे पीतल और उसके थे तांबे के, वो सारे आसन ले गए करीब 6-7। ये सीता मैया का हाथ तोड़ दिया और यहीं पे सारे भगवान रखे हुए थे। लोटा सब जो था सो यहाँ रखा हुआ था बाहर में। आज 15 साल के दरमियान में हमारे साथ पहली बार हुआ है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। भगवान का घर जहां लोग दिल को शांति और सुकून पहुंचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाने लगे हैं। कई लोग मंदिर में यानी कि भगवान के घरों में भी अब चोरी चकारी करने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इंद्र एन्क्लेव फेज 2 के एक शिव कल्याणकारी मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि बीती रात यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि बेहद ही शर्मनाक है कि भगवान के घर को भी जो चोर हैं वो यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान का घर जहाँ पर लोग सुकून पाने के लिए आते हैं, मन को शांति देने के लिए आते हैं, अब उस भगवान को भी चोरों ने यहाँ पर नहीं छोड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब ये चोरी हुई थी, किसने की थी, क्या चोर अब तक पकड़े गए हैं, तमाम सवाल यहाँ पर है। इनके जवाब पाने के लिए पुजारी जी के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक झा। अच्छा, कितने समय से हैं आप इस मंदिर में? मैं इसमें करीबन 15 साल से हूँ। क्या हुआ यहाँ पर कल रात में हम लोग मंदिर बंद करके गए थे। कितने बजे? 10 बजे रात के। हाँ जी। फिर? सुबह 6 बजे आया हूँ तो ये चटाई यहाँ पे लगा हुआ था गेट पे। अच्छा। गेट पे लगा हुआ था। तब हमने मंदिर का जो अध्यक्ष हैं उनको हम बुलाए, उनके सामने मंदिर खोले। जी। तो ये दान पात्र ऐसे उठा हुआ था, ऐसे ये उठा हुआ था। इसके बाद हम पर्दा हटाए यहाँ का। कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? 6 बजे। सुबह 6 बजे देखा आपने? हाँ, पर्दा हटाए। शालिग्राम भगवान होते हैं पत्थर की, जी। वो पीतल के? नहीं, वो पत्थर के होते हैं। अच्छा। शालिग्राम वो मंदिर के चारों साइड बिखरे हुए थे। एक लड्डू गोपाल थे, वो पीतल के थे। वो नहीं था। वो शालिग्राम रखने वाले बर्तन थे, वो सारे पीतल के थे 6-7। वो सारा नहीं था। 5-7 लोटा था पीतल का पूजा करने के लिए, वो भी नहीं था। उसके बाद में एक मशीन, ये दीवार काटने वाले मशीन रखा हुआ था इस पे, वो भी नहीं था। सारे कुछ ले गया। इसमें जो था वो चंदे का पैसा था, वो सारे ले गया। इसका कोई गिनती नहीं था जो कितना था, नहीं था। फिर भी एक अंदाज़ा अगर आप लगा पाएँ? एक अंदाज़ा क्या, कम से मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए इसमें पैसे रखे हुए थे, अच्छे खासे पैसे रखे हुए थे। ये दान पात्र को तोड़ के, इसके ताला तोड़ के उसके बाद यहाँ से पैसे ले गए हैं। उसके बाद हमारे जितने भगवान के आसन थे सारे पीतल और उसके थे तांबे के, वो सारे आसन ले गए करीब 6-7। और बहुत सारी ऐसे शालिग्राम भगवान थे, उनको सारे बिखेर दिए। सीता माता था, उनका हाथ तोड़ दिए। मतलब कुछ अलग प्रकार से चोरी किया यहाँ पे। उसके बाद 7-7 लड्डू गोपाल थे हमारे, करीब इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, बहुत बढ़िया था। वो पीतल के बने हुए थे, वो सारे ले गए। बहुत सारे ऐसी सामान थी, जैसे कटोरे वटोरे होते, दिए तो होते हैं, सारे के सारे ले गए यहाँ से। अच्छा, इस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? हाँ, हम सौंदर्यकरण लगे हैं इसमें। खासकर हम सारे आदमी यही कोशिश में रहते हैं कि इसकी कैसे भी मंदिर की बढ़िया से सौंदर्यकरण हो जाए, इसी में लगे रहते हैं। उसी की अभी काम चल रही थी। अब कैसे बताएं कि मतलब किस प्रकार से इसने चोरी किया है। मतलब गेट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वो छत से आके चोरी करके गया है यहाँ से। अच्छा, कोई शक है किसी पर, किसने किया होगा? अब ये काम तो पुलिस कर रही है, अब देखिए क्या होता है। अभी तक पुलिस का भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है ढंग से। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई है? हमने ये प्रेम नगर थाने में डाल रखे करार में। हाँ जी। आईओ कौन है आपके केस के? मोजीब खान नाम है उनका। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसमें दिखा हो वो चोर? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसमें अभी नहीं दिखाई दिया है। एक सीसीटीवी कैमरा है, उसका मालिक अभी तक नहीं आया है। वो मालिक आएगा तभी उसमें देखा जाएगा। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं पता कितने चोर थे, कितने लोग थे, कुछ भी नहीं जानते? अभी कुछ भी नहीं पता है। एक बार आप अंदर चल के दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ रखे थे भगवान जिन्हें चुराया गया है? भगवान यहीं पे रखे हुए थे सारे। जी। यहीं पे सारे भगवान रखे हुए थे। ये सीता मैया का
हाथ तोड़ दिया और यहीं पे सारे भगवान रखे हुए थे। लोटा सब जो था सो यहाँ रखा हुआ था बाहर में चौकी के नीचे। और जो दान पात्र है वो कहाँ रखा है? दान पात्र वहीं पे रखा हुआ था। वहीं बाहर रखा है। हाँ वहीं रखा हुआ था। हमेशा वहीं रखते हैं आप? हाँ वहीं पे रखते हैं, वो हमेशा वहीं रहता ही है। अभी पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस मामले अभी पुलिस छानबीन कर रहा है, अभी कोई पता नहीं लगा है। नहीं, अच्छा, इस तरीके का जो मामला अभी हम देख रहे हैं, आज से पहले ऐसा हुआ है कुछ? इससे पहले 1-2 बार हुआ था। वो कबाड़ी वाले जो आते हैं, वो कबाड़ी वाले अपना ले गया था छोटा मोटा सामान, उसको हम लोग पकड़े तो बता दिया जो फलाने दुकान में हम बेचे हैं, वो दुकान से हमारा सामान आ गया वापस। लेकिन इस बार का तो कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। अभी हम इस इलाके में जब दौरा कर रहे थे, निकल रहे थे इस मंदिर की तलाश में, तो लोगों ने कहा कि इस तरीके से यहाँ पर चोरियाँ आम बात है। नहीं, इस तरह से चोरियाँ आम बात नहीं है। इस तरह से पहली बार हुआ है। हाँ पहली बार हुआ है। आज 15 साल के दरमियान में हमारे साथ पहली बार हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ हमारी मूर्त को खंडित करके गए हैं, वो सबसे बड़ी बात। हम रिकवरी तो कर लेंगे, हम तो आपस में चंदा करके पूरा कर लेते हैं, लेकिन मंदिर को भगवान की जो खंडित करके गए ना, वो सबसे दुखदायक हमारे लिए है। सच्चाई बताएं तो कल से मतलब मंदिर में बिल्कुल उदासी सी छाई हुई है इस चीज़ के बारे में। जो हमारी मूर्त, जो भगवान छोटे छोटे भगवान होते, सारे को बिखेर के चला गया था। यहाँ पे सारे भगवान बाहर बाहर बिखरे हुए थे। इस हिसाब से मतलब बहुत ही दुखदायक वाली काम करके गए हैं। भगवान की उस पे शायद सोने का या कुछ चढ़ा था उनके हाथ पे, तो उसके चक्कर में तोड़े हैं या किस चक्कर में तोड़े हैं, भगवान का हाथ तक तोड़ के चले गए यहाँ से। चोरी के मामले तो आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, कितनी रकम चुराई गई उसकी नहीं है। यहाँ पर सवाल है लोगों की आस्था का। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों की आस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। लोग भगवान में मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और सभी की अपनी अपनी आस्थाएँ हैं और सभी अपने धर्म और मजहब से बेहद ही प्यार करते हैं। यहाँ पर भी लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ पर जो पैसे गए हैं, इन्हें दुख इस बात का है कि इनकी मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को यहाँ पर खंडित किया गया, चुरा लिया गया, जिससे इन लोगों की आस्थाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कैसे तलाश करती है, आरोपियों को कैसे ढूंढती है और जिसने भी इस तरीके के घिनौने अपराध को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देती है, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी ऐसी धार्मिक जगह जहाँ पर तमाम लोगों की आस्थाएँ जुड़ी हैं, उनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया है। आशा करते हैं कि जिसने भी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, जिसने भी लोगों की भावनाओं को आहत किया है, पुलिस उन आरोपियों को पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि उन चोरों के लिए आप क्या सजा चाहते हैं, इसे कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।